मैं आप लोगों की फरमाइश से क्वेश्चन लेके आया हूँ जे एडवांस 2019 रिसेंटली। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन में आया था। एक्चुअली इसमें क्या है बच्चों, इसमें ये एक मल्टीपल चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है, विच मीन्स मतलब एक मोर देन वन टाइप आंसर इसमें हो सकते हैं। और इसमें आपको जो है अलग अलग टाइप के रिएजेंट दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये रिएजेंट अलग अलग दिए गए हैं और आपको ये जानना है कि कौन सा रिएजेंट का क्या वर्क है। और देन यहाँ पे QRS जो है इस तरीके से इसकी वैल्यू है। पहले इसमें इस तरीके से जो है एक ऐसा कंपाउंड है, एनिसोल पे जो है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। इसको Hg2+ और डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवा रहे हैं, पहला टाइप का रिएजेंट हो गया। दूसरा आपके पास AgNO3NH4OH है। तीसरा आपके पास ये है, एक Q बन रहा है प्रोडक्ट। देन सेकेंड स्टेप में क्या हो रहा है, दिस SOCl2 इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, pyridine एक बेस है ना, के साथ रिएक्शन कर रहा है। देन उसके बाद AlCl3 की प्रेजेंस में इसको रिएक्शन करवा रहा है। चाहे तो आप इसको ऐसा भी इसमें करवा सकते हैं, हीट करवा दीजिए, ठीक है ना। और उसके बाद उसको जिंक Hg के साथ रिएक्शन करा के एक S प्रोडक्ट बनाइए। सो आपको जो है फाइंड आउट करना है द वैल्यू ऑफ QR and S। ओके, देयर आर द 4 ऑप्शंस ऑफ दिस क्वेश्चंस और आपको सेलेक्ट करना है कि विच ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट्स ओके। मैंने यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ लिखा है, ये दोनों करेक्ट ऑप्शन है। आप ऑप्शन बहुत अच्छे से देख लीजिएगा, देन हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और कौन कौन से तरीके जो है, कौन कौन सी रिएक्शन इसमें यूज हो रही है, ये आपको देखना है, ठीक है ना। ध्यान से इसको देख लीजिएगा और फिर मैं इसको ऑप्शन से इसके मिटा दूंगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन काफ़ी बड़ा है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो एक्चुअली आप लोगों के एग्जामिनेशन हो भी गए हैं जेईई के, और तो लॉकडाउन की वजह से क्या हुआ है कि थोड़ा सा रुका हुआ है टाइम, मतलब आपको थोड़ा सा टाइम मिल गया कि आप एडवांस की प्रिपरेशन अच्छे से कर लें। तो आप लोग घरों में क्या कर रहे हैं कि भाई प्रीवियस ईयर के एडवांस की प्रॉब्लम्स पेपर्स को सॉल्व कर रहे हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और वैसे भी केमिस्ट्री तो आप लोग जानते हैं बैकबोन ऑफ द जेईई एडवांस एग्जामिनेशन है। इफ़ यू वांट टू स्कोर ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं तो देन यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू सॉल्व द डिफरेंट टाइप ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ जेईई एडवांस केमिस्ट्री में जो भी आए हुए, ठीक है ना। इसमें आपको जो है कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो थोड़ा सा इस पर बात करते हैं। देखिए ज़रा यहाँ पे इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। ये रिएजेंट और ये रिएक्टेंट और ये रिएक्टेंट दोनों सेम है। ये इसको स्ट्रक्चर में लीनियर वे में जो इसको एक ड्रॉ किया गया था, मैंने इसको जो है कार्बन कंपाउंड की फॉर्म में जो है इसको लिख लिया है, ठीक है ना। कार्बन के फॉर्म में जो है मैंने इसको लिख लिया है। जरा ध्यान से देखिए बच्चों, अब आपको करना क्या है, इसमें इस रिएक्शन को आप देख रहे हैं कि Hg2 पॉजिटिव डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया है। मैंने आपको लास्ट टाइम क्लास में बताया होगा कि जब भी कभी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ कर्व में मरकरी दिया हो, मरकरी इज द रिएजेंट, और आपको इसका वर्क जानना है कि ये करता क्या है। जब भी मरकरी दिया रहता है तो इस रिएक्शन को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन की रिएक्शन। तो पहला जो रिएजेंट है दैट इज द रिएक्शन ऑफ ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में आपको बताया था कि जब Hg होता है तो इसको किसके साथ NaBH4 और वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं, है ना। हमने किया भी है इसको, काफ़ी ज़्यादा इसकी प्रॉब्लम सॉल्व की हैं। तो आपको पता है ये मरकरी क्या करता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जो है कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की एक बॉन्ड को ब्रेक करके क्या कर देता है, इसमें जो है एक 3 मेंबर रिंग बनाता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले ही पढ़े हैं इस टाइप की प्रॉब्लम, काफ़ी ज़्यादा सॉल्व भी किया आप लोगों ने। सो देखिए थोड़ा सा इसको,
ऐसा एक 3 मेंबर रिंग बना लेगा। when this mercury is the react with this carbon carbon triple bond, what it does, this type of the 3 member ring is formed. this reaction is the known as the oxymercuration। जब भी कोई कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड पे मरकरी का एडिशन होता है, that's why this process is known as the oxymercuration। the addition of the mercury is known as the oxymercuration। समझ में आई बात क्या? ठीक है ना। अब देखो आगे क्या होता है, आगे क्या होगा, यहाँ पे वाटर एज रिएक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल ये अटैक करता है जहाँ जिस साइड से ये मरकरी लगा हुआ है जस्ट उसके अपोजिट साइड से। तो मैंने यहाँ पे देखिए ये वाटर जो है मोर स्टेरिक साइड से अटैक करेगा। दैट्स वाई दिस एडिशन इज नोन एज द एंटी एडिशन। ठीक है ना, एंटी एडिशन के नाम से जानते हैं। ऊपर अगर मरकरी अगर ऊपर साइड लगा है तो नीचे से ही अटैक करेगा। और ये जो न्यूक्लियोफाइल है, दिस इज न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक्स फ्रॉम द मोर स्टेरिक साइड। तो स्टेरिक साइड से जैसे ही इस पे अटैक करेगा, देखिए ध्यान से, ये कार्बन बॉन्ड पे अटैक करेगा तो ये वाला जो है ये पॉजिटिव चार्ज क्या कर देगा, इसको खींच लेगा। और जैसे ही ये इसको खींचेगा तो देखिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ, थोड़ा सा इसमें स्पेस कम हो रहा है, आप लोग समझ सकते हैं इस बात को। ओके, ये OH इधर लगा दीजिएगा और ये C पे Hg को ऐसे ही रहने दीजिएगा, और इधर CH2 और ये CHO इसके साइड में लगा दो। ठीक है ना। अब आप देखिए क्या करेंगे, हाइड्रो NaBH4, और जब NaBH4 को रिएक्शन कराओगे तो NaBH4 क्या करता है, मैंने आपको बताया था ना, NaBH4 जो है मरकरी कार्बन मरकरी बॉन्ड को क्या कर देता है, ब्रेक डाउन कर देता है। और ब्रेक डाउन करेगा तो क्या होगा, रिमूवल ऑफ द मरकरी, तो इसको डीमर्क्यूरेशन बोलेंगे ना। मरकरी यहाँ से क्या हो रही है, रिमूव हो रही है, तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द डीमर्क्यूरेशन। एक तरीके से इसने रिडक्शन कर दिया, तो ये डीमर्क्यूरेशन यहाँ से हो गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। टॉटोमराइजेशन हो जाएगा तो देखिए ध्यान से, ये ऐसा बन गया है, देखो CH2 CH2 CHO। देखो ये प्रोडक्ट किसका बना, ओनली एक ही रिएजेंट का, नंबर 1 का। अभी तो देखो कितने सारे बनाने हैं। तो ध्यान रखना कि जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो JEE एडवांस का आधा स्टेप भी सॉल्व नहीं हो सकता। तो ये तो आपको समझ में आ गया कि भाई जो है मैंने इसको ऑक्सीमर्क्यूरेशन कर दिया। अभी ये देखो ये क्यू भी नहीं बना है बेटा, ये क्यू भी कहाँ बना है, अभी तो इसके साथ 2 रिएजेंट और रिएक्शन करेंगे। समझ में आ रही है ना बात। अभी मैंने पहले स्टेप को किया है, अब मैं इसके साथ इसको रिएक्ट कराऊंगा। ठीक है ना। देखो किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, मैंने इस टाइप की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा बता भी दी है। तो देखो अब मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ पे नोट करता हूँ, और देन इस सेकंड वाले रिएजेंट के साथ इसको रिएक्शन करवा रहा हूँ। ठीक है ना। देखो जो आपके पास AgNO3 NH4OH, ये क्या है आपके पास, देखो AgNO3 NH4OH है। ठीक है ना, ये सेकंड वाला रिएजेंट है। अब देखो भाई सेकंड वाला रिएजेंट, इसका नाम है टोलेन रिएजेंट। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और इसको आप लोग बोलते हो, इसका नाम भी लिख लीजिएगा, टोलेन रिएजेंट। इस टोलेन रिएजेंट ये क्या करता है बच्चों कि कार्बन एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर देता है, एसिड ग्रुप में कन्वर्ट करता है। समझ रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन करता है। ये एल्डिहाइड को क्या करेगा, एल्डिहाइड को क्या कर देता है, ये एसिड में करता है। आपको पता है कि एल्डिहाइड ग्रुप जो है पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देते हैं, पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट एल्डिहाइड ग्रुप देते हैं। कीटोन को करता है, लेकिन कीटोन कहाँ एसिड में कन्वर्ट नहीं हो सकता ना, कीटोन तो भाई रिड्यूस होगा। एसिड में कन्वर्ट होने के लिए CHO का OH ग्रुप कैसे लगेगा, इस पर लग नहीं सकता है। तो हम लोग इसमें क्या बोलते हैं कि कीटोन जो है नेगेटिव टोलेंट टेस्ट देता है और एल्डिहाइड जो है पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है। तो ये एल्डिहाइड ग्रुप डायरेक्टली काय में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखो कैसे बन रहा है ये आपका एसिड ग्रुप लग गया। अब आपके पास दूसरे रिएजेंट का काम भी हो गया है।
समझ में आ रही बात क्या? दूसरे ये जो है ये मैंने टोलेंट रिएजेंट का क्या लिखा है, काम लिखा है, ये कैसे काम करता है, ठीक है ना। अब हम लोग इसको रिएक्शन करवाते हैं थर्ड रिएजेंट के साथ, जिंक Hg के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं। जिंक Hg के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो देखो जिंक Hg के साथ यही अगर जिंक Hg के साथ रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सनट्रेटेड HCl, तो जिंक Hg के साथ रिएक्शन जब करवाते हैं, ये जिंक Hg एक क्लेमेंसन रिडक्शन की रिएक्शन होती है। ये क्लेमेंसन रिडक्शन जिसको बोलते हैं, ये कार्बन, इसका काम क्या है यहीं पे लिख देता हूँ। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देता है, मतलब sp2, इसका काम क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप को एल्कीन में कन्वर्ट कर देता है जिंक Hg। मैंने यहाँ पे लिखा है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम कन्वर्टेड इनटू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, मींस ये कोई ना कोई एक एल्केन ग्रुप होगा। तो देखिए ये वाला, अब देखो ये तो होगा नहीं ना, ये तो एसिड है ना, तो कीटोन कौन सा है इसमें, ये वाला है, तो ये कीटोन जो है काय में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा ऑलरेडी। तो जब CH2 में कन्वर्ट होगा तो ऐसा बनाएगा, ये वाला जो प्रोडक्ट है ये आपका बन गया है Q। अब देखो ये प्रोडक्ट Q बना है, कौन सा वाला, यहाँ ये वाला प्रोडक्ट बना है ये। देख रहे हैं कितना लेंथी टाइप की ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। नोट करो बेटा इसको, फिर मैं इसमें आगे बता दूँ। तो ये Q वाला जो प्रोडक्ट है बेटा, ये Q वाला हमने ये बना दिया था अभी। बोर्ड में जगह कम हो रही है कि भाई इतना बड़ा बोर्ड भी कैसे हो सकता है, आप बताइए, इतना लंबा क्वेश्चन होता है, 2-3 पेजों में सॉल्व होगा तो बोर्ड भी छोटा पड़ेगा ही ऑब्वियसली, तो एक बार तो मिटाना ही पड़ेगा ना। तो मैंने जो Q अभी आपको सॉल्व करके दिखाया था, ये प्रोडक्ट हमने यहाँ पे बना दिया है ना। अब क्या होगा, Q को आपको ये रिएक्शन कराना है, आपको Q को SOCl2 pyridine बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाना है। ये थाइनिल क्लोराइड इन रिएक्ट, जब भी कोई भी थाइनिल, दिस इज द क्लोरीन डोनर एटम है, क्लोरीन यहाँ से निकलेगा, क्लोरीन इज ए न्यूक्लियोफाइल, और जब भी ये pyridine के साथ रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन को आप लोगों ने पढ़ा होगा SNI रिएक्शन इसको बोलते हैं, समझ रहे हैं ना। SNI इंटरनल सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, आपने SN1, SN2, SNI 3 टाइप की रिएक्शन पढ़ी होंगी सब्स्टिट्यूशन में, तो ये SNI का एग्जांपल है। दिस इज ये एक स्पेशल केस है, दिस इज द स्पेशल केस ऑफ दिस रिएक्शन व्हेन द दिस SOCl2 react with this type of the acid group like as another type of the acid, another type of the group in presence of the base, समझ रहे हैं ना। तो ये क्लोरीन एटम एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए क्लोरीन क्या करेगा, तो यहाँ पे इस पे अटैक कर जाएगा, तो यहाँ पे क्लोरीन लग जाएगा। तो देखो देखिए ऐसा बनेगा नहीं बनेगा, जरा ध्यान से देखो बेटा, ये SNI की रिएक्शन होगी, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा देखो देना, मैं इसको ऐसे भी तो बना सकता हूँ, देखो इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ क्या, देखो 1 2 3 4, इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूँ, 1 2 3 4 बना सकता हूँ क्या, ठीक है ना। ये हो गया ना, एक ही बात है। अब इसको एक काम करिए आप लोग खुद, इसको रिएक्शन कर दीजिएगा AlCl3 की प्रेजेंस में। जब भी कभी भी मैंने आपको बताया था, ये एक फ्रीडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। फ्रीडेल क्राफ्ट सुना होगा आपने, क्या होता है कि न्यूक्लियोफाइल कार्बन Cl बॉन्ड,
फ्रीडेल क्राफ्ट असाइल क्लोराइड है। यहाँ पे देखो, इस ग्रुप को जरा ध्यान से देखो बेटा, ये CH3 CH2COCl है ना, CH2COCl है। ये CH2COCl पे कौन अटैक करेगा? इंटरनल यहाँ से बेंजीन रिंग का न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। तो इस टाइप की रिएक्शन को फ्रीडेल क्राफ्ट असाइलेशन की रिएक्शन के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है क्या? कोई दिक्कत तो नहीं है ना आप लोगों को? तो देखो बेटा, यहाँ से क्या होगा, देखो ये यहाँ से इधर अटैक करेगा और ऊपर जाएगा, ऊपर से फिर वापस आएगा और इसको क्या कर देगा? रिमूव कर देगा। तो इधर और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा, नहीं बनेगा? देख लो भाई जरा ध्यान से। इस प्रॉब्लम को करने के लिए जो है आप लोगों को काफी मेहनत लगेगी। सो मैंने आपको ये ऐसे ही बना दिया है। तो यहाँ पे ये क्या बन गया बेटा? ये R बन गया है, ठीक है ना? और R बन गया है, और उसके बाद इस R को देखो, ये वाला प्रोडक्ट ये बन गया, ठीक है ना? इस R को अब किसके साथ, लास्ट किसके साथ रिएक्शन कराना है? जिंक Hg के साथ कॉन्सेंट्रेटेड HCl की प्रेजेंस में। वही पहला वाला स्टेप यूज हो गया, क्लेमेंसन रिडक्शन। क्या करता है? क्लेमेंसन रिडक्शन हो गया, कार्बन O बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देगा? CH2 ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो मतलब ये कार्बन ऑक्सीजन को क्या कर देगा? यहाँ से बस ये इसको रिमूव कर दो, और इसको रिमूव करोगे तो देखो बेटा ये ऐसा बनाएगा। देखिए बन गया है ना ये S। ऑप्शन देख लीजिएगा और देख लीजिएगा, फर्स्ट और फोर्थ नंबर का ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है ना? तो जो भी क्वेश्चन आपके पास ऐसे हैं, तो आप जिनमें भी दिक्कत हो रही है तो आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने घर बैठ के जो है घर पे अपने आराम से तैयारी करिएगा, ठीक है ना? तैयारी करिए, जो भी डाउट आता है तो एक एक करके हम जो है आपको बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? देखो इतना बड़ा क्वेश्चन आपको जो है सॉल्व करने के बाद तब कितने मार्क्स? तब 4 मार्क्स मिलेंगे आप, ठीक है ना? तो मतलब ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान रखनी है फिलहाल के लिए, ठीक है।